नमाज तो पढ़ ही रहे हैं ना, मुस्लिम पक्ष नमाज तो पढ़ रहा है वहां पर, तो मस्जिद कैसे नहीं है? देखिए, नमाज पढ़ लेने से हाँ। कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती। मान लीजिए कि आपकी स्टूडियो में आप फ्राइडे अगर मुस्लिम आते हैं, आपने कहा भाई यहाँ नमाज पढ़ लो, तो नमाज वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। एयरपोर्ट पर लोग जाते हैं, प्रार्थना कक्ष है, वहाँ नमाज रोज पढ़ते हैं, तो कहे 50 साल नमाज पढ़ने मस्जिद हो गई। नमाज पढ़ लेने से मस्जिद नहीं होती, बिल्कुल तथ्य में कोई शक नहीं है। सबसे पहली बात ये, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, क्या वो कोई वक्फ डीड है इनके पास? कोई वक्फ हुआ क्या? बिना वक्फ मस्जिद बन जाएगी? इसका जवाब सुजीत यादव देंगे। सुजीत यादव जी, इसका जवाब दीजिए। बिना वक्फ मस्जिद नहीं वो हो कह रहे सकती। बिना वक्फ मस्जिद नहीं हो सकती, और दूसरी जो तमाम बातें उन्होंने कही है उसका जवाब दीजिए। और कह रहे कहीं भी कोई जाके नमाज पढ़ लेगा तो उससे वो मस्जिद नहीं कहलाएगी। देखिए मंजना जी, वक्फ में बाकायदा उसका संख्या पड़ा हुआ है, और मुस्लिम पक्षकार के जो अधिवक्ता हैं वाराणसी न्यायालय में उसकी दलीलें बराबर पेश कर रहे हैं। और दीन मोहम्मद के केस को ये इतने हल्के तरीके से जो बता दे रहे हैं, आज तक ये लोग बैठे क्यों रहे? इतने बरस हो गए, 70 सालों से, आजादी के 70 सालों बाद ये एकाएक उठ के आए हैं, और आज पुनः एक नई याचिका दायर हो गई। तो इस तरीके से कौन सही होगा? कौन सही? पूरा कर ले, जवाब लेते हैं इसका। ठीक है, पूरा कीजिए यादव साहब। कौन गलत होगा ये तो न्यायालय डिसाइड करेगा। हाँ। और अभी हमारे भाई विष्णु जैन जी स्कंद पुराण वगैरह की बातें बता रहे थे, तो उनको न्यायालय में हमारा उनसे निवेदन है कि अगले हियरिंग में सीपीसी लेके न जाए, वो स्कंद पुराण से बहस करे। अगर स्कंद पुराण से सारी चीजें डिसाइड होनी है तो स्कंद पुराण से डिसाइड करा ले। देश संविधान से चलने वाला। देखिए अंजना जी, सवाल ये मैं बता रहा हूँ, स्कंद पुराण पे आपने कहा, उसको सुन लीजिए ना सर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इनको मैं बता दूं, मेरे भाई वकील हैं, सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में जितनी हिस्टोरिकल बुक्स हैं, कोर्ट उसकी एविडेंट्री वैल्यू ले सकता है। राम मंदिर के केस में बड़ी खूबसूरत दृश्य हम सबने देखा था, जहां पे कुरान भी पढ़ी गई और सारे रामायण भी पढ़े गए, अलग अलग तरीके के। तो अगर मैं ये कह रहा हूं सिर्फ मेरे कह देने से इस जगह पे आस्था मान लिया जाएगा क्या? इसीलिए पुराणों का हवाला दिया जा रहा है, इसीलिए वेदों का हवाला दिया जा रहा है कि वो जगह कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए। मैं ये नहीं, हिंदुस्तान में कई सारे हैं, कौन सा है ये भी तो बताओगे। सर एक काशी नहीं है, कर लूं, आपको चांस मिलेगा। काशी है, 2 कंप्लीट कर लूं, चांस मिलेगा आपको। अब ये नई चीज आप ढूंढ के लाए। नई चीज नहीं, सच बता रहा हूँ। अरे आपको पता नहीं कौन से काशी पे बात हो रही है? काशी है, कौन से काशी पे बात हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है? तो ये बताए ना कहीं वो वेद में कौन सा काशी है इनके लिए। देखिए अंजना जी, जो पीटर मुंडी ट्रैवल अकाउंट्स है, उसने स्पष्ट रूप से कहा है 1669 के बाद में वहां पे पूजा होती थी। और जो पुराणों का इन्होंने ये कहा ना बड़े मजाक उड़ाते हुए कि अगली बार सीपीसी ना लेके जाए, पुराण लेके जाए, तो जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी, यादव जी आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पुराण भी कोर्ट में लेके जाएंगे और पुराण भी कोर्ट देखेगी। सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत पुराण भी देखा जाएगा। राम मंदिर का केस देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एजेंडा पढ़िए, जस्टिस अशोक भूषण ने कितने स्पष्ट रूप से जितने रामायण के श्लोक हैं और जितनी हमारी वहां पे आस्था है, सरयू में स्नान करके जो राम मंदिर के दर्शन करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये सारी बातें राम मंदिर के जजमेंट में लिखी गई है। तो आस्था भी देखी जाएगी, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे, ट्रैवल अकाउंट्स भी देखे जाएंगे, वस्तु स्थिति भी देखी जाएगी, जजमेंट भी देखे जाएंगे। फुल प्रूफ चेन ऑफ एविडेंस बनाई है, सिर्फ एक और एक स्कंद पुराण को लेकर हम नहीं उछल रहे। और आपने एक बात कही आज अंजना जी के शो पे कि वक्फ डीड दिखाएंगे, मैं तो आज आपको चैलेंज करके कहता हूं, अभी दिखाइए वक्फ डीड अगर है तो, या उसका नंबर बताइए। आज तक तो आप केस में जवाब तो आपने दाखिल किया नहीं, आप तो सिर्फ ये कह रहे हो मेंटेनेबिलिटी डिसाइड कर ली जाए, आगे बढ़ ही नहीं सकता है। हम तो उस पर भी रेडी हैं, आप अपना जवाब दाखिल करो और आइए एविडेंस पे 1 to 1 बात हो जाए। 1 to 1 आप एविडेंस पे बात नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो मेंटेनेबिलिटी फंसा रहे। और एक बात और इन्होंने कही थी अंजना जी, इतना लेट क्यों आए? पहली बात मैं पूछना चाहता हूं, कितनी बड़ी विडंबना है इस देश के समाज की कि वक्फ एक्ट 1995 में सेक्शन 108 में इनको फुल लिमिटेशन है कि ये कभी भी कोर्ट जा सकते हैं। और अगर आज मैं कोर्ट जाना चाहता हूं, जो पैरा 116, 117 राम मंदिर के केस में मुझे इजाजत देता है कि मैं अपने भगवान के लिए, अगर शिकायत नहीं है, शिकायत नेग्लिजेंट रहा है, तो भक्त और भगवान दोनों कोर्ट आ सकते हैं। ये राम मंदिर के पैरा 116, 117 और पैरा 354, 355 स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसीलिए कोर्ट गए। 1991 का सूट चल रहा है, जिसको हाईकोर्ट में 1991 का सूट चल रहा है, हम लोग दर्शन के काम बैठे बोलिए यादव जी, बोलिए, जवाब दीजिए। कर रखा है 36 साल से आपने हाईकोर्ट में स्टे करा कर रखा हुआ है। अब जब बाकी बात आ गए तो आप ठीक है, जैन साहब आप जवाब सुनते हैं। हम लोग कर रहे